Hello student, class 10 science chemistry chapter first chemical reaction and equation। यानी कि हमारा साइंस का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 10th का जो पूरा इंटायर कोर्स है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। उन 5 यूनिट्स के अंदर हमारे 16 चैप्टर्स कंडक्ट हैं। उसमें से हमारे फर्स्ट यूनिट में 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं जो सारे केमिस्ट्री के हैं और जिनके मार्क्स मतलब लास्ट के एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में 25 मार्क्स के हैं। ठीक है। सेकेंड यूनिट में हमारे चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9। दीज ऑल चैप्टर्स आर बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं 23 मार्क्स हैं। थर्ड है यूनिट हमारी जिसमें 10 और 11 चैप्टर हैं जो फिज़िक्स के हैं। ये यूनिट अलग ही है जिसके अंदर हमें लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और इसकी एप्लीकेशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट और बहुत सारी चीज़ें जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, मतलब मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तभी समझाऊँगी। वो 12 मार्क्स के हैं। देन 12 एंड 13 हमारे करंट से रिलेटेड है। ये भी फिज़िक्स के चैप्टर है जो 13 मार्क्स के हैं। तो टोटल फिज़िक्स हमारी हो गई है 25 मार्क्स की। 14, 15 एंड 16 ये भी रिलेट करते हैं बायोलॉजी को। बहुत इजी चैप्टर है, खुद भी लर्न करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे ज़रूर। तो ये 7 मार्क्स के हैं। तो टोटल हमारे जो मार्क्स बैठे हैं थियोरी के वो हैं 80 मार्क्स और 20 मार्क्स हैं हमारे प्रैक्टिकल के। तो ओवरऑल हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 100। इसको दिखाने के बाद मैं आपको अब स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर को, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यानी कि रासायनिक, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो बैलेंसिंग आएगा। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट, मतलब मैं आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स करते हैं या वो आपस में कंबाइन होती हैं तो वो फॉर्म करती हैं प्रोडक्ट को। तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है हमारे पास, जब हमारे पास सामान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास शुगर है, वाटर है, ये हमारे पास सब्सटेंसेस हैं। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, हमारा स्वीट वाटर हो सकता है और वी कैन से शुगर सिरप हो सकता है। तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जब प्रोडक्ट बनने से पहले जो हमारे पास सामान होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और ये हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एरो जो बना है बीच में, एरो ये शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई है, रिएक्शन आगे हो गई है और प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो होते हैं हमारे रिएक्शन में ये जो एरो है, इस एरो को 2 मतलब होते हैं। पहला ये होता है कि ये पूरी हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गया। दूसरा ऐसी देखी होगी आपने, हाफ फॉरवर्ड और हाफ रिवर्स वाली। तो इसमें क्या होता है हमारे साथ कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, बैक भी हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने शुगर में मतलब वाटर में शुगर मिक्स की हो और दोबारा से शुगर के क्रिस्टल्स अलग हो गए और वाटर अलग हो गया हो, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हमारी जगहों पर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन ह्यूमन बॉडी जैसे डाइजेशन होता है फूड का,
हम खाना खाते हैं और फिर उसका हमें एनर्जी मिलती है, वो वेस्ट के फॉर्म में भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन यानी कि जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेने का प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी तो एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम रिबन है, मतलब मैंने तो आपको बताया है कि सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है। मैग्नीशियम का एक पूरा रिबन है जिसे हमने बर्न किया है। किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया है, एयर की प्रेजेंस में। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से हमारी कोई भी चीज़ जलती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन जलेगा हमारी। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और दही का बनना, दूध से दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल रिएक्शन तो हमें पता लग गया। मैं ये थोड़ी लिखूँगी, केमिकल रिएक्शन को एक तरीका होना चाहिए लिखने का कि हमें कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। और हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि हमें चाय बनानी है तो शुगर चाहिए, सॉल्ट, हमें चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए और हीट चाहिए, तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो होगा एक कप ऑफ टी रेडी होगा। तो ये चीज़ को हम प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं अपना टाइम बचाने के लिए और सिंबल्स में दिखाने के लिए, ठीक है। सिंबल्स में दिखाएंगे तो हमें उसमें आसानी भी होगी, हम बैलेंस भी कर पाएंगे उसे। शुगर अब मैं कितनी भी ले लूँ, मैं मतलब पानी कितना भी ले लूँ, ये सारी चीज़ें हमें अगर पता होती हैं तो हम बताते हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमें एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम रिबन का मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम रिबन है प्लस ऑक्सीजन है, एयर में प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो ये रही, ऑक्सीजन का सिंबल ये रहा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लास 9th में मैंने आपको केमिकल फार्मूलाज कैसे ड्राइव करते हैं वो भी बताया था। मैं आई होप कि आपको याद होगा। लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये जो पूरा है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है और ये दीज आर रिएक्टेंट्स। इस एरो के बाद हमारा प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड में, विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा तरीका एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का। तो मैं इसे वैसे वर्ड्स में भी बता देती हूँ। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं। अब एक बात आती है बच्चों कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। किसी भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल फार्मूलाज भी मैंने आपको ड्राइव करके बताए थे और उसमें भी मैंने आपको केमिकल फार्मूलाज को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कैसे बनते हैं, ये बताया था। तो अगर मैं आपको बैलेंसिंग सिखा रही हूँ, उससे पहले मैं एक नज़र आपकी केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाते हैं उस पर रिमाइंड करवाऊँगी। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एटम या कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता इन्वायरमेंट के अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन या तो देना होगा या इलेक्ट्रॉन लेना होगा, ये सब आपको पता है। बस हमारी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन, ये मैंने आपको बताया था। ये हमारी जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और 18 होता है, ये सारी जो होती हैं हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। जिनके जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नियॉन है के शेल, एल शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें और बाकी के 8 इसमें। तो इसको ना किसी से लेना ना किसी से देना। तो ये अकेले इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बाकी के एटम्स अकेले इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा एक कंबाइन स्टेट में होंगे या फिर खुद के एटम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ होगा, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है आपस में, ठीक है। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी
ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे साइड में देखिए ऑक्सीजन है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो के शेल, एल शेल और एम शेल, 2 इसमें, 8 इसमें और 8 ही इसमें, तो 2 इसमें भरे, 6 इसमें भरे। हमें 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अब हमें ज़रूरत है 8 इलेक्ट्रॉन की शेल को फुल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इसके ऊपर डॉट बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसे ही दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, उसके भी लास्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपस में जब बेटा ये शेयर कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो अब इस वाले एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी है, दोनों ने ही शेयर किया है, यानी कि अगर इसके पास 6 थे तो इसके पास भी 6 थे। अब दोनों को क्या करा इन्होंने कि इसके 6, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 बनाना है, तो इसका 6 टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास, 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो हमारे पास इस वाले 6 का जो एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे और अपने 8 कर लेंगे। इसी तरीके से ये वाला एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे और अपना मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब आते हैं हम बैलेंसिंग पर। तो केमिकल फार्मूला ड्राइव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 8 इसमें हैं, 2 इसमें फिल किए, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। के शेल, एल शेल, एम शेल। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इसमें भरे, 6 इसमें भरे, तो इसको अब क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, ताकि पूरे 8 हो सकें। तो अब मैग्नीशियम को 2 देने हैं तो प्लस का साइन, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं तो माइनस का साइन, हमने इनको क्रॉस ओवर किया। इसके बाद मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हो गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हो गए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनकर तैयार हुआ है हमारा, यानी कि 1 मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन, 3 मैग्नीशियम के साथ 3 ऑक्सीजन, 4 मैग्नीशियम के साथ 4 ऑक्सीजन। लेकिन हमारा जो एक जेन्युइन फार्मूला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑलवेज मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो अगर ऐसे ही बैलेंसिंग स्टार्ट करा देती तो वो शायद इतना समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, मैं स्टार्टिंग से ही आती हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास मैग्नीशियम है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, और प्लस ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे ये है हमारी रिएक्टेंट साइड और ये है हमारी प्रोडक्ट साइड। सबको पता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड हमारी प्रोडक्ट। तो हमारे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं सबसे पहले आप वो देख लिया करो, कितने ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने थे हमारे मैग्नीशियम, 1। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस कहलाएगी। ठीक है, बैलेंस कहलाएगी तभी हमारी केमिकल रिएक्शन। और ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आप में अगर मान लीजिए 1 कप चाय बनानी है, लेकिन आपने क्या लिया, आपको 1 कप चाय बनानी है और
आपने सामान कितना लिया था, मान लीजिए 10 कप दूध लिया था आपने, तो 1 कप बनकर तैयार हो रहा है, तो ये तो आपको लॉस हो रहा है ना। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जितना रिएक्टेंट में है एलिमेंट उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। और एलिमेंट की बात हम सबसे छोटे एटम से करते हैं। मैग्नीशियम अगर एक है एटम, तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एटम एक ही होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में 2 हैं तो रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन एक है तो प्रोडक्ट में भी एक ही होना चाहिए। इस तरीके से है। अब मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, यहाँ पे ऑक्सीजन एक। तो किधर कमी है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में हमारे कमी है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं, आपको सीधा डायरेक्ट बाहर 2 लगाना पड़ेगा। अब इसमें कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 था, बैलेंस था, तो इसे क्यों 2 करा। वो इसलिए करा क्योंकि हमारा ये कंबाइन स्टेट में है। अगर 2 आगे ऑक्सीजन को 2 करना है तो मैग्नीशियम को भी 2 ही करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था ना ये वाली बात कि मैग्नीशियम 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 होंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 होगा। तो इसीलिए हमने 2 आगे लगा दिया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 रह गया, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये टोटल हो गया हमारा 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास है एक एग्जाम्पल हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, कार्बन का सिंबल गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। कार्बन हमारी कोई वुड भी हो सकती है, तो ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। ये स्टेट होती हैं, यानी कि हम किस चीज़ को रिएक्शन में किस अवस्था में इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट में। मैंने आपको 9th क्लास में स्टेट वाला चैप्टर बताया था, सॉलिड लिक्विड एंड की गैसेस थी। गैस 3 स्टेट्स होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारा, तो ये कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या था, सबसे पहले आपसे कोई कहेगा हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, इसने हमारा बना दिया वाटर। तो हमें पता है वाटर का फॉर्मूला, बिना देखे हम यही बता देंगे, H2O है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए 2 2 और ये H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हमें कहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, जब 2 यहाँ है तो 2 ही यहाँ पर कर दीजिए। अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो हमारी ये बैलेंस हो गई है केमिकल रिएक्शन। ओके, अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, आयरन प्लस H2O, Fe आयरन का सिंबल है, और ये Fe3O4, ये एक कंपाउंड बना है, और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन,